Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter Biotechnology and its application. इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या नहीं है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं है, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम नहीं है और रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होना चाहिए रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, क्योंकि बायोटेक बीटी कॉटन जो है ये आपका रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड ये नहीं होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम है क्योंकि इसमें क्राई प्रोटीन जो होती है वो बनती है क्राई जीन से। तो दैट मीन्स जो है रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, ये जो आपका है करेक्ट ऑप्शन है। बीटी कॉटन इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट बात करते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, देखिए सी पेप्टाइड जो एक थर्ड चेन होती है ह्यूमन इंसुलिन में, जो ह्यूमन इंसुलिन जो है इंसुलिन मॉलिक्यूल है वो 3 प्रोटीन चेन से मिलकर बनता है, जिसमें सी पेप्टाइड जो होता है वो आपका मैच्योर्ड इंसुलिन में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन होता है वो मैच्योर होता है। दैट मीन्स सी पेप्टाइड के रिमूवल से जो प्रो इंसुलिन है वो मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी पेप्टाइड है ह्यूमन इंसुलिन का वो रिमूव होता है जब प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो सी पेप्टाइड रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन, क्योंकि उस टाइम पे चेन ए और चेन बी, चेन ए और जो चेन बी है ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होने पे क्या होता है कि जो मैच्योर इंसुलिन है ये बन जाता है प्रो इंसुलिन से, सी पेप्टाइड का रिमूवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GEAC स्टैंड फॉर। देखिए GEAC है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, आपको याद होना चाहिए। GEC स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। देखिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ये लंग्स का डिसऑर्डर होता है, तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ प्रोब विच इज़ अ मॉलिक्यूल, एक प्रोब जो कि एक मॉलिक्यूल है यूज टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अ मिक्सचर ऑफ डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए जो प्रोब होता है जो कि एक मॉलिक्यूल है विच इज़ यूज टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस, अगर हम किसी डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल के मिक्सचर में किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को अगर हम लोकेट करने के लिए प्रोब का यूज़ करते हैं तो वो या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्रोब का जो आंसर है वो आपका आंसर होगा डीएनए और आरएनए, लेकिन ये होता है जो प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आरएनए क्या होगा? ये आइदर डीएनए और आरएनए, ये दोनों के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है, लेकिन दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, जो रेट्रोवायरस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं, जो आरएनए वायरस होते हैं वो आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, सीडीएनए की सिंथेसिस करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इट इज़ अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडीए, एडीए इज द एडिनोसिन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमाइनेज जो रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है विच इज़ एन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो जो साइट ऑफ प्रोडक्शन होता है एडीए का वो आपका होता है लिम्फोसाइट्स में। दैट मीन्स जो एडीए एंजाइम वो लिम्फोसाइट्स में प्रोड्यूस होता है और लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटॉक्सिन इज। प्रोटॉक्सिन क्या होता है? प्रोटॉक्सिन का मतलब है इनएक्टिव टॉक्सिन, तो प्रिमिटिव नहीं होगा, डी नेचुरल नहीं होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर इनएक्टिव टॉक्सिन। तो प्रोटॉक्सिन मीन्स इट इज एन इनएक्टिव टॉक्सिन। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ altered physiology of host. पैथोफिजियोलॉजी दैट मीन्स altered physiology of host, पैथोजन नहीं, altered physiology of host, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। द ट्रिगर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रिंजेंसिस, दैट मीन्स जो ट्रिगर होता है जो बीटी जो
बैसिलस thuringiensis जो बीटी कॉटन में जो टॉक्सिक प्रोटीन होती है उसके एक्टिवेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? एसिडिक पीएच, हाई टेम्परेचर, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट और मैकेनिकल एक्शन। तो ये होगा एल्कलाइन पीएच, जो कि जब इंसेक्ट उसको ईट करता है टॉक्सिक प्रोटीन को, तो उसमें जब अल्कलाइन पीएच होता है तो वहाँ पे वो जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जो क्राई प्रोटीन है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेती है जो सोल्युबलाइज कर देता है वहाँ की गट वॉल एपिथेलियल सेल्स को, अल्टीमेटली जिससे डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो 10th क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए बात करते हैं गोल्डन राइस इज। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस अभी आपने बात की थी कि ये एक बायोफोर्टिफाइड विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन। जो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो जीन्स होते हैं, तो कैरोटीन के लिए सिंथेसिस जो होता है इसे प्रो विटामिन ए एनरिच्ड राइस भी बोलते हैं। तो प्रो विटामिन ए, तो दैट मीन्स गोल्डन राइस इज अ ट्रांजिनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन जो प्रोविटामिन ए के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। इट इज़ अ फोर्टिफाइड राइस। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट, इन आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई दैट मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में जीन्स जो होते हैं उनको साइलेंस किया जाता है यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसमें जो जीन्स होते हैं उसको साइलेंस किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए हुई थी? वो ट्रीटमेंट की हुई थी आपके SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि एडीए एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। और एडीए हमने बताया था कि ये टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं होगा तो जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, तो दैट उससे क्या होगा? SCID। तो SCID के ट्रीटमेंट के लिए या एडीए डेफिशिएंसी के लिए इसका ट्रीटमेंट जो था फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे की गई थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। एडीए जो इज एन एंजाइम विच इज़ डेफिशिएंट इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि डेफिशिएंट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर SCID में, तो उस समय एडीए एंजाइम डेफिशिएंट होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीए? एडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको पता है कि एडीए जो है वो एडिनोसिन डी अमाइनेज, ये एक एंजाइम है। द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइलेंसिंग। साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ। अभी हम लोग ने बात की थी कि जो साइलेंसिंग होती है वो शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, दैट मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस से भी होती है और एंटी सेंस आरएनए से भी होती है। तो दैट मीन्स बाई बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये कुछ क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।